हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ए टू जेड चैनल में। आज की इस स्टोरी में बात करने वाले हैं पत्नी का भूत। एक आदमी की पत्नी अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई। मरने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा, नहीं चाहती कि मेरे जाने के बाद तुम मुझे भुला दो और किसी दूसरी औरत से शादी कर लो। वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम किसी और से प्रेम नहीं करोगी, वरना मेरी आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। और इतना कहकर वह चल बसी। उसके जाने के कुछ महीनों तक आदमी किसी और दूसरी औरत की तरफ देखा तक नहीं, पर एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसे वह चाहने लगा। बात बढ़ते बढ़ते शादी तक आ गई और उसकी शादी भी हो गई। शादी के बाद आदमी को लगा कि कोई उससे कुछ कह रहा है। मुड़ कर देखा तो वो उसकी पहली पत्नी की आत्मा ही थी। आत्मा बोली, तुमने अपना वादा तोड़ा है, अब मैं हर रोज तुम्हें परेशान करने आऊंगी। और इतना कहकर वो गायब हो गई। आदमी घबरा गया, उसे रात भर नींद नहीं आई। अगले दिन भी रात को उसे वही आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि आज तुमने अपनी नई पत्नी से क्या क्या बातें की। और उसने आदमी को एक एक कर सारी बात बता दी। आदमी डर कर कांपने लगा। अगले दिन वह शहर से बहुत दूर एक जैन मास्टर के पास गया और सारी बात बता दी। मास्टर बोले, ये प्रेत बहुत चालाक है। बिल्कुल है, तभी तो मेरी एक एक बात उसे पता होती है। आदमी ने घबराते हुए कहा। मास्टर बोले, कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी इलाज है। एक बार जब और भूत तुम्हारे सामने आए तो मैं जैसा कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। उस रात जब आत्मा वापस आई तो आदमी बोला, तुम इतनी चालाक हो, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपा सकता और जैसा कि तुम चाहती हो मैं अपने पत्नी को छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और अगर तुम उत्तर ना दे पाए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ना होगा। पत्नी का भूत बोला, मंजूर है, पूछो अपना प्रश्न। आदमी ने फौरन जमीन पर खड़े होकर जमीन से बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ अपनी मुट्ठी भर उठा लिए और बोला, बताओ मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ हैं। और ठीक उसी समय उसका पत्नी का भूत गायब हो गया। कुछ समय बाद वो एक बार फिर से जैन मास्टर के पास उनका धन्यवाद करने गया और बोला, मास्टर, उस भूत ने मेरा पीछा छुड़ाने के मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि आखिर उस प्रश्न में ऐसा क्या था कि एक झटके में ही भूत गायब हो गया। मास्टर बोले, बेटा, दरअसल कोई भूत था ही नहीं। आदमी आश्चर्य से बोला, मतलब? हाँ, कोई भूत था ही नहीं। दरअसल दूसरी शादी करने की वजह से तुम्हें एक अपराध महसूस हो रहा था और उसी वजह से तुम्हारा दिमाग एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा था, तुम्हें भूत का अनुभव करा रहा था। मास्टर ने समझाया, पर ऐसा था कि तो वह मेरी हर बात कैसे जान जाता था? उस आदमी ने पूछा। मास्टर मुस्कुराए, क्योंकि वो तुम्हारा बनाया हुआ ही भूत था, इसलिए जो कुछ तुम जानते थे वो भी जानता था। और यही कारण था कि मैंने तुम्हें वो कंकड़ वाला प्रश्न पूछने को कहा, क्योंकि मैं जानता था कि इसका उत्तर तुम्हें भी नहीं पता होगा और इसलिए भूत भी इसका उत्तर नहीं दे पाएगा और तुम्हें तुम्हारे दिमाग की ही उपज से छुटकारा भी मिल जाएगा। आदमी अब पूरी बात समझ चुका था। उसने एक बार फिर मास्टर को धन्यवाद किया और अपने घर लौट गया। दोस्तों, कई बार हमारे मन में भी किसी पुरानी बात को लेकर एक गिल्टी फीलिंग रह जाती है। कहानी में भूत का आना भी उसी तरह की फीलिंग का एक एक्सट्रीम फॉर्म है।
पर अधिकतर मामले में हम किसी पुरानी घटना को याद कर अफसोस करते हैं और कभी-कभी खुद पर क्रोधित भी होते हैं। ऐसा बार-बार करना गलत है। अपने ही भूत की वजह से अपने भविष्य और वर्तमान में बिगड़ने समझदारी नहीं है। इसलिए अगर आप भी किसी पुरानी घटना की वजह से अपराध महसूस करते हैं तो ऐसा ना करें। गलतियां करना मनुष्य का स्वभाव है, सभी करते हैं। अफसोस कि आपसे भी हुई तो कोई बात नहीं। इस घटना को पीछे छोड़ो और अपने जीवन को सार्थक बनाने की दिशा में काम करें। क्या भूत होते हैं? यह एक ऐसी बहस है जो सदियों से चली आ रही है। जहां करोड़ों लोग मानते हैं कि भूत सच में होते हैं, वहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भूत या आत्माओं के अस्तित्व को लेकर सहम नहीं हैं। खैर, जो भी है, अक्सर हमें भूतों से जुड़ी कुछ घटनाओं का जिक्र सुनने को मिल ही जाता है और बताने वालों की माने तो ये घटनाएं सच्ची होती हैं। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे A to Z चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।